अब आती है परमात्मा के कर्तव्य की बात। जिस तरह से हम सभी लोग, हम सभी मनुष्य आत्माएं कोई ना कोई कर्म करती हैं, उसी तरह हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव भी एक बहुत ही ऊंचा कर्तव्य संभाले हुए हैं। देखिए, कर्तव्य की बात है और कर्तव्य है भी भगवान का, परमात्मा का। तो परमात्मा का कार्य कैसा होगा, जरा सोचिए। परमात्मा का कर्तव्य, उनका कार्य भी अगर है तो कैसा कल्याणकारी, जिसमें सबका कल्याण ही कल्याण समाया हुआ हो। परमात्मा का कर्तव्य इतना ऊंचा है, इतना बड़ा और इतनी बड़ी जिम्मेवारी का है कि उसको कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, ना ही कोई दूसरा कर सकता है। तो ऐसा कौन सा कर्तव्य है, आखिर परमात्मा का कौन सा कर्तव्य है? आइए जानते हैं वो कर्तव्य क्या है। तो वो कर्तव्य है आज की इस बिगड़ी हुई दुनिया को नई बनाना, इस पतित दुनिया को पावन पवित्र बनाना, इस दुख धाम को सुख धाम बनाना, हैप्पी वर्ल्ड बनाना, पाप आत्माओं को देव आत्मा बनाना। ये कार्य कोई मनुष्य कर सकता है क्या? आप लोग बताओ। नहीं ना, नहीं कर सकता। ये कार्य इतना ऊंचा, इतना बड़ा सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तभी सब कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कोई महान आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। दुनिया का परिवर्तन तो भगवान ही कर सकते हैं। इस बिगड़ी को बनाने वाला, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला, पाप आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाला, पूज्य आत्मा बनाने वाला, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में भगवान की सिवाय और कोई नहीं कर सकता ये कार्य। दुनिया में सुख शांति लाने का काम एक परमात्मा ही कर सकते हैं। इस कलियुगी तथा पतित दुनिया को पावन बनाकर सत्युग की स्थापना सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। परमात्मा के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश, पुरानी आसुरी सृष्टि ये वाली जिसमें अभी हम हैं, इसका विनाश शंकर के द्वारा, और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना। इसी वजह से ही परमात्मा सर्वधर्म आत्माओं के पिता हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों के द्वारा परमात्मा के स्वरूप और उनके धाम यानी कि वे जहाँ रहते हैं, निवास स्थान के बारे में क्या कहा गया है, आइए अब ये जानते हैं। गीता में 8/9 में लिखा है, परमात्मा ने अपने स्वरूप के बारे में बताया कि मेरा रूप अणु यानी कि एटम से भी सूक्ष्म है और अचिंत्य है और सूर्य वर्ण और ज्योति स्वरूप है। इससे साफ होता है, सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि भगवान भी आत्माओं की तरह ही एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा ही है। गीता अध्याय 13/17 में परमात्मा ने कहा कि मैं ज्योतियों का भी परम ज्योति हूँ, और उन्होंने अपने धाम के बारे में भी बताया कि उनके धाम में भी यानी निवास स्थान में अव्यक्त ब्रह्म नामक प्रकाश है, उजाला है, रोशनी है, ऊर्जा है। उनका धाम अव्यक्त धाम है। गीता अध्याय 8/2 से 21 में हम देख सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा है 1/9 में कि सृष्टि की शुरुआत में एक अंड प्रकट हुआ। वह हजारों सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशमान था।
यजुर्वेद 32/2 का वचन है, सर्वे निमिषा जगीरे विद्युत पुरुषादधि, यानी कि वह विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिससे निमेष कला आदि की शुरुआत हुई। शिव पुराण धर्म संहिता 2/63 से लेकर 64 में लिखा है कि कलयुग के अंत में प्रलय काल में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह पहले अग्नि के समान ज्वाल्यमान था अथवा तेजोमय था। वह न घटता था न बढ़ता था, वह अनुपम था और उसके जरिए ही सृष्टि की शुरुआत हुई थी। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल तौरात में 1 श्लोक 2 से 4 में लिखा है कि ईश्वर की आत्मा जल पर डोलता था, यानी कि ईश्वर भी हमारी ही तरह आत्म स्वरूप आत्मा ही है। कुरान में भी कहा गया है, अल्लाहु नरुस्मा बाते बलार्द नुरुन्नाला नूर सुराह नंबर 24 में, यानी कि खुदा का चेहरा नूरानी है, वो नूर 7 आसमानों तक फैला है। वो ही नूर मोमिन के दिलों में नूरों का भी नूर है। हम मंदिरों में दीपक जलाते हैं, मॉस्क मस्जिद में चिराग, चर्च में मोमबत्ती और गुरुद्वारे में प्रकाश किया जाता है। यह उसी ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा के धाम और उनके स्वरूप के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं कि पसरी किरणी ज्योति उजाला, करी करी देखे अपि दयाला, अनहद रून झुनकार सदा, धुनि निर्भव के घरी वायदा, यानी कि उस परमात्मा से अथाह प्रकाश निकल रहा है और शब्द की ध्वनि यानी कि आवाज़ निकल रही है।